नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की शानदार क्लास को। आज की इस क्लास में आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की पार्ट संख्या है 26। इससे पहले कि यदि आपने 25 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। रीजनिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग को आज हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 12 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ इनमें से कौन सा बैन आरेख आएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 श्रृंखला को पूरा करिए, और यहाँ पर आपकी श्रृंखला है बताना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से जैसे आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई केंद्र लेवल का एग्जाम जिसमें से CISF, CRPF, दिल्ली पुलिस, इसके अतिरिक्त आपका SSC का कोई एग्जाम जैसे CPO का एग्जाम, MTS का एग्जाम, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका CHSL का एग्जाम, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका रेलवे का कोई एग्जाम, और दोस्तों आज से आपका DFCCIL का एग्जाम का दूसरा दिन है, और कल आपका DFCCIL का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो उसके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से रीजनिंग पूछा जाता है तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर 324 दे रखा है और इसका संबंध जिस प्रकार 8 से है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 212 के स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया रखा है, और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपका 32, और 32 में यदि आपका 4 से भाग दे दें, क्या कर दें दोस्तों, 32 में यदि हम दे दें 4 से भाग, कितने से भाग, 4 से भाग, और दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 21 है, और 21 में हम 2 से भाग देंगे पीछे वाली संख्या से, तो कितना आ जाएगा, हमारा 10.5 आएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है बहुत शानदार सा लॉजिक है। यहाँ पर लास्ट के 2 अक्षर दे रखे हैं, जिसका क्या लिखा है, 24 लिखा है। तो 24 में क्या करना है दोस्तों, आगे वाले 3 से क्या करना है, भाग दे देना है। 24 में आगे वाले 3 से जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पीछे वाले 2 अंक यानी कि 12, और 12 में पहले अंक से यदि भाग दे देंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर A सही होगा। तो ये एक शानदार लॉजिक था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें किया क्या है कि जो पीछे की 2 संख्याएं थी उनमें पहली वाली संख्या से भाग दे दिया, जो कि आगे वाला आ चुका है। तो उसी प्रकार सेकंड में हम जब पीछे की 2 संख्याओं में भाग देंगे आगे वाली संख्या से, तो हमारा 6 सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा है, लक्ष्य सेन जिस प्रकार बैडमिंटन से संबंधित है तो मीराबाई चानू किससे संबंधित हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बार फिर से बताना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर बात करें लक्ष्य सेन की, तो लक्ष्य सेन क्या करता है, ये दोस्तों भारत का एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या करता है, बैडमिंटन खेलने वाला एक खिलाड़ी है। उसी प्रकार अगर बात कर ले मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू भी एक खिलाड़ी हैं, और ये किससे संबंधित है हमें ये बताना है। तो आप सभी ने यदि GSGK की क्लासेस देखी हैं तो उसमें करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी मीराबाई चानू, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में 2020 में, जब पिछले 2 वर्ष पहले आपका ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इसके अतिरिक्त अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आपका क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो इनका जो राइट आंसर आएगा मीराबाई चानू के सामने, वो आपका आ जाएगा वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन का खिलाड़ी है, तो उसी प्रकार मीराबाई चानू आपकी किसकी हो जाएंगी, वेट लिफ्टिंग की। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन D हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करिए। ये एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर बात कर ले यहाँ पर श्रृंखला की, तो सबसे पहले इनमें हम अंतर देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, अंतर देख लेते हैं। 2 से जैसे ही हम 5 पर गए तो 3 का अंतर दिखाई दिया, और आगे 5 से जैसे 9 पर गए तो हमें दोस्तों 4 का अंतर दिखाई दिया, और आगे क्वेश्चन मार्क पर जाएंगे तो क्या अंतर आएगा, इसको बताना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है।
तो अब हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 3 आया था, फिर 4 आया, फिर अगला वाला हो सकता है कि 5 आ जाए, और 5 आ जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका अंतर, तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आ जाएगा, और 14 से हमें आगे जाना है 20 तक, तो आपका कितने का अंतर आ जाएगा, 6 का अंतर। तो इस प्रकार से यदि हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों रख दें कितना, 14, क्या रख दें, 14 रख दें, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी श्रृंखला पूरी हो जाती है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है और उसका संबंध आगे वाले नंबर से, तो उसी प्रकार इस नंबर का संबंध क्वेश्चन मार्क पे किस पर आएगा। देखिए यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन है, इसका जो लॉजिक है वो एक शानदार है, जो कि अब आपका एसएससी CHSL में अभी हाल ही में पूछा गया था। देखिए अगर बात कर लें इस लॉजिक की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका पेयर जो संबंध है आगे वाले से YOPD से। देखिए यहाँ पर जब YOPD से जो संबंध बना रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों Y के बाद O, फिर क्या लिख लेंगे P, और फिर लिख लेंगे D। तो यहाँ पर जो संबंध चल रहा है इसको आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेयर है कुछ इस प्रकार से चल रहा है, इसको आप लोग देखिएगा। इसका जो पेयर है कुछ इस प्रकार से चल रहा है। कैसे चल रहा है, देखिए दूसरे नंबर पर आपका A है, और A आता है दोस्तों 1 पर। कितने पर आता है, आप कहेंगे सर 1 पर आता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, आपका 25 पर Y आया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है। पहले वाले में क्या हुआ है दोस्तों, -2 हुआ है। आगे अगर देखें P आपका आता है दोस्तों 16 पर, और O आता है आपका 15 पर। O आपका 15 पर आता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सर यहाँ पर आपका ये 15 पर आता है, तो क्या हो गया, -1 हो गया। आगे -2 था और इसमें -1 है। तो उसी प्रकार से R आपका 18 पर आता है, P 16 पर आता है, तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। E आपका 5 पर आता है, D 4 पर आता है, तो यहाँ पर एक बार फिर से क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। जो श्रृंखला चल रही है वो आपकी क्रॉस पेयर में चल रही है, पहले की दूसरे की आपके पहले 2 अक्षरों से है, और लास्ट के 2 अक्षरों की लास्ट के 2 अक्षरों से है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस पेयर में है, पहले -2 फिर -1 फिर -2 फिर -1। उसी प्रकार से अब हमको वेयर में बताना है। किसमें बताना है, वेयर में बताना है। तो वेयर में दोस्तों किस प्रकार से बताएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, तो सबसे पहले क्या किया, -2 किया। -2 जैसे ही करेंगे तो ई आता है आपका 5 पर, और 2 होगा तो 3 पर आ जाएगा, यानी कि सी से शुरुआत होने वाला आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो सी से यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका वी होता है 22 पर, और 22 में जैसे ही -1 करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 21, यानी कि यू आ जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में यू दे रखा है, आपके लास्ट के 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका आगे बचा रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है आपसे, एक बार फिर से ई दे रखा है, और ई में क्या करना है, हमें एक बार फिर से -2 करना है, और -2 करेंगे तो सी से शुरू होने वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ये आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, CU, और यहाँ पर जैसे ही आर में 1 घटाएंगे, देखिए अब की बार आर में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा। तो CU जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, जो पेयर चल रहा था दोस्तों यहाँ पर -2 -1 क्रॉस पेयर है, -2 -1 का, फिर से -2 और -1। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार क्वेश्चन था, अभी हाल ही में SSC CHSL में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण, आपका ये वाला दर्पण दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सुधार कर लेंगे, यदि दर्पण MN है तो दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करना है। देखिए ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए यदि दर्पण यहाँ पर रखा है, ये क्या है, आपका एक दर्पण रखा है, और दोस्तों इस दर्पण को हम किस प्रकार से प्रतिबिंब में बनाएंगे। देखिए जो भी दर्पण होता है, दर्पण में आकृति हमेशा सीधी रहती है। कैसी रहती है, देखिए यहाँ पर जो आकृति है कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, और ये जो आकृति होगी दर्पण में कैसी रहेगी, कुछ इसी प्रकार से सीधी रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी, सीधी रहने वाली है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन में आपकी ये आकृति दे रखी है। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे ये आकृति तो सीधी, लेकिन ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जो आपकी बैंड में आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये आकृति जब दर्पण में जाएगी तो इस प्रकार से आपका क्या बनाएगी, आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगी दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनाएगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये वाला, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से जो आकृति होगी वो आपकी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगी। UPSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि ये जो बैंड आकृति दे रखी थी, ये जब दर्पण के उस साइड जाएगी, जब इस तरफ से पलट जाएगी तो कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कि विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। नीचे ये प्रश्न दिया गया है
और इसके ये 4 विकल्प हैं, इनमें से क्या करना है दोस्तों, हमको विषम शब्द ज्ञात करना है। कौन सा ऑप्शन आपका विषम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विषम को देखने का प्रयास करें तो एक बार 352 दे रखा है, दूसरी बार 451 दे रखा है, तीसरी बार 698 है और चौथी बार आपका 561 है। देखिए यहाँ पर यदि हम भाज्य और अभाज्य का पेयर लगाएं तो भाज्य और अभाज्य से हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे, तो इस प्रकार से ये पेयर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक शानदार लॉजिक चल रहा है। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन यदि हम उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 3 और प्लस 2 बराबर 5 लिखा हुआ है। किस प्रकार इन्होंने किया है, तो याद रखेंगे पहला और लास्ट का, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो बीच का अक्षर आ जाता है। उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 4 और प्लस 1, 4 और प्लस 1 बराबर 5 दे रखा है यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में जोड़ दिए गए हैं और इनका क्या हो गया, आपस में दोस्तों पेयर 5 हो गया है। देखिए यहाँ पर आगे चल के अगर देखें, आगे चल के देखें 5 और 1 6, 5 और 1 क्या है, 5 प्लस 1 बराबर 6 है, जो कि आपका यहाँ पर भी दे रखा है बीच में। तो यानी कि कह क्या रहा है दोस्तों, आपके आसपास की संख्याओं को जोड़ करके बीच की संख्या लानी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही ऑप्शन सी में, तो आसपास की जब संख्याएं जोड़ी जाएंगी दोस्तों ये 14 आएंगी, लेकिन हमें बीच में केवल 9 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा विषम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पेयर क्या चल रहा था, आसपास की संख्याओं को जोड़कर बीच की लाना है, तो इनमें से सभी आ रही थी, लेकिन ऑप्शन सी में आपकी नहीं आ रही थी। आसपास की जब जोड़ रहे थे तो 14 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन सी में 9 दे रखा था, तो यही इसका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। अगर बात कर ले समुद्री कछुआ की और शार्क की तथा व्हेल की, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए आपकी शार्क है, ठीक है, क्या है, शार्क है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या कोई शार्क आपकी व्हेल से संबंध रखती है, तो आप कहेंगे सर नहीं रखती है। समुद्र में हालांकि दोनों मछलियां रहती हैं, शार्क भी और व्हेल भी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के संबंध नहीं रखती हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं। उसी प्रकार आपका समुद्र में रहने वाला कछुआ भी, जो समुद्र में रहने वाला कछुआ होगा, क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, जो समुद्र में रहने वाला कछुआ होगा ये भी किसी से संबंध नहीं रखेगा। तो इनका जो पेयर बनेगा, जो इनका वैन आरेख बनेगा वो दोस्तों एक स्वतंत्र वैन आरेख बनेगा, यानी किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में स्वतंत्र वैन आरेख दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में। इसी का जो सही उत्तर होगा शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ के बीच, वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है DIPLOMACY, यानी कि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर स्थित हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होते हैं। ये दोस्तों एक अक्षर युग्म का एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए इसको अक्षर युग्म को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको लिख लेना है डिप्लोमेसी। क्या लिख लेना है, डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी में सीधा सीधा हम नंबर लिख लेते हैं। तो डी आता है दोस्तों आपका 4 पर, डी आपका 4 पर आता है, आई 9 पर आता है, और पी दोस्तों आपका 16 पर आता है, और एल आपका दोस्तों 12 पर आता है, ओ आपका दोस्तों 15 पर आता है, एम दोस्तों आपका 13 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, और उसी प्रकार सी आपका 3 पर आता है, और वाई आपका 25 पर आता है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका पेयर बनाना है। क्या बनाना है, देखिए यहाँ पर हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। इनको सबसे पहले स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका पेयर बनाना है। ऐसा कितने अक्षर युग्म हैं दोस्तों, जो आपके उतने ही इनके बीच में अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये आपके क्या हैं, आपके कुछ नंबर दिए रखे हैं। इनमें से अब हमें करना क्या है, या तो लेफ्ट या तो राइट, एक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इनकी गिनती करेंगे। यदि आपके जो पेयर आपके सेटल हो रहे हैं तो आपके बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो एक भी नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4, तो 4 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो कोई भी पेयर 4 से नहीं बन रहा है। और उसी प्रकार 9 से चेक करते हैं, और 9 से चेक किया जाए दोस्तों तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो यहाँ पर 9 और 13 का एक पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, आप कहेंगे 9 और 13 का एक पेयर बन रहा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये बन गया आपका 9 और 13 का पेयर, ठीक है। 9 और 13 का ये पेयर बन चुका है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक पेयर बन चुका है। इसके बाद अगले अगर 9 के स्थान से गिना जाए, 13 पर पहुंच चुके थे, 14, 15, 16, तो आगे कोई नहीं है। अगर 16 से दोस्तों देखा जाए तो 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है। तो कोई भी पेयर 16 से नहीं है, और इस साइड भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 से देखा जाए तो 12 से जैसे ही देखते हैं हम लोग, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, तो 12 से भी कोई दोस्तों आपका पेयर नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 15 से देखते हैं, तो 15 से जैसे ही देखेंगे, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, तो कोई पेयर नहीं है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, कोई भी पेयर यहाँ पर भी नहीं है। देखिए अब देखते हैं 15 के बाद आपका 13 से, 13 से जैसे ही देखेंगे, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, तो दोस्तों एक पेयर और मिल गया हमको। कौन सा पेयर मिला है,
तो आप कहेंगे सर एक पेयर मिला है जो कि आपका 13 से लेकर 16 तक जाता है, 13 से लेकर के 16 तक जाने वाला एक पेयर और संपर्क में आ चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, 13 हम काउंट कर चुके हैं। अब 13 के बाद अगर काउंट करें, 13 के बाद अगर दोस्तों काउंट करें तो यहाँ पर देखिए 13 के बाद 14, 15, 16 कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा 13 के बाद 14, 15, 16 हो चुका था, कुछ नहीं है। अब आगे एक से देखते हैं, तो एक के बाद जब देखेंगे दोस्तों, एक के बाद देखेंगे तो 2 और 3 नहीं बन रहा है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 3 से चेक करेंगे तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 के बीच एक पेयर और मिल चुका है, 3 से 9 के बीच एक पेयर और मिल चुका है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 25 से देखा जाए तो कोई नंबर ही बड़ा नहीं, तो देखने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो यहाँ पर जो हमें कुल पेयर मिली, तो कितने पेयर मिले, आप कहेंगे सर 3 पेयर मिली। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 पेयर हैं, यानी कि 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए अर्धांश, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 13 के दाएं 7वां होगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए दाएं 13 के दाएं 7वां अक्षर बताना है, कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, तो दोस्तों जो भी नए विद्यार्थी उनको बता दिया जाए, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो 2 अर्धांशों में विभाजित होती है। कितने में, 2 अर्धांश में। और जो प्रथम अर्धांश होता है वो आपका ए से लेकर के एम तक होता है, और दूसरा अर्धांश आपका एन से लेकर के दोस्तों जेड तक होता है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमको जो पहला अर्धांश है ए से एम वाला जो अर्धांश था, इसको हमें विपरीत क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको एम से शुरुआत करनी है। कहाँ से, एम से। एम के बाद क्या होता है, एल, एल के बाद के, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, जे आ जाता है, और डैश डैश करके आगे चलकर ए आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब दूसरा जो अर्धांश है उसको सेम लिखना है, एन ओ पी, फिर डैश 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 करके वाई और जेड, ठीक है। ये आपका दूसरा अर्धांश भी हो चुका है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अर्धांश आपके हो चुके हैं, ठीक है। इनको देखिएगा। अब कह रहा है देखिए यहाँ पर दाएं से 13 यानी कि राइट से 13, एक मिनट, राइट से 13 के क्या कह रहा है, राइट 7th, राइट से 13 के राइट 7th हमको अक्षर बताना है, कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था जब भी राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा हमेशा, या फिर लेफ्ट राइट आएगा तो हमेशा आपका प्लस होगा, ठीक है। और आपका लेफ्ट आएगा तो भी माइनस होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जब आपका राइट और लेफ्ट आएगा तो यानी कि जो विपरीत आएंगे उसमें प्लस हो जाएगा, और जब समान आएंगे दोस्तों, जब आपके समान आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको समान पेयर दे रखे हैं, तो समान में क्या होगा दोस्तों, आपका सबसे पहले आप लिख लेंगे एक तरफ से राइट, क्या लिख लेंगे, राइट। और जब इसको घटाएंगे 13 में से कितना जाएगा, 7, तो बचेगा 6। और राइट से हमें छठवां बताना है। राइट से छठवां कौन होगा, तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू होने वाला जो अक्षर होगा, ये वाला। यहाँ पर गौर से देखिए, जो जेड के बाद, क्योंकि दायां आपका यहाँ पर होता है, दायां आपका यहाँ पर होता है, यानी कि राइट होता है, और बायां यहाँ से होता है। अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं से शुरू होती है, लेकिन बताना हमें कहाँ से, दाएं से। तो दाएं से जब शुरू करेंगे तो जेड के बाद से जो शुरुआत होगी वही होगी। देखिए जेड के बाद से शुरुआत करनी है, तो राइट से हमें कितना बताना है, 6 बताना है। तो जेड के लिखा जाए तो जेड से लिखा जाए तो जेड होता है। फिर उसके बाद दोस्तों वाई होता है, वाई के बाद आपका एक्स होता है, एक्स के बाद आपका डब्ल्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे एक्स के बाद डब्ल्यू होता है, फिर क्या होता है, वी होता है, फिर यू होता है, फिर टी होता है, फिर क्या होता है, आपका एस हो जाता है। टी के बाद क्या हो जाता है, एस। लेकिन हमें तो राइट से छठवां ही जाना है, आगे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो छठवें स्थान पर अगर काउंट करें तो छठवें स्थान पर कौन हो जाएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर आपका यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो राइट से छठवां कौन हो जाएगा, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपका राइट से 13 के राइट जो 7वां अक्षर आएगा दोस्तों, वो आपका यू आएगा। यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी हैं। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके इस समीकरण में सही सिद्ध होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको नंबर लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इनमें हमें चिन्हों का प्रयोग करके रखना है। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करके रखना है। तो सबसे पहले क्या नंबर है आपका दोस्तों, आप कहेंगे सर 40 है, उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक शानदार सी बात कह रखी है कि जो भी लास्ट वाला है, जो लास्ट का पेयर आएगा वो आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, लास्ट वाला सभी में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इनका प्रयोग करके, इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके क्या लाना है, बराबर में 8 लाना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, +2 करेंगे। +2 करने के बाद 42 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या करना है, 4 करना है, और डिवाइड करना है 3। तो यहाँ पर 4 में 3 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 3 का भाग नहीं जाएगा 4 में, तो ये भी नहीं रख सकते। तीसरे स्थान पर यहाँ पर भी भाग दे रखा है, तो तीसरे स्थान पर भाग रखेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन चेक करने का कोई फायदा नहीं। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना आप सीखिए, इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम रखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जब सी रखा तो हमने सबसे पहले भाग रख दिया, उसके बाद माइनस रखा, फिर क्या मल्टीप्लाई रखा, और बराबर में आपका 8 रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही भाग देंगे दोस्तों 2 का 40 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। और 20 में क्या करेंगे, माइनस, और आपका 4 और मल्टीप्लाई 3 और इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है आपका आने वाले चिन्ह। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 4 तिया का 12। ठीक है, 20 में से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 12 घटा देंगे, 20 में से 12 घटा देंगे, और बराबर में 8 दे रखा है। तो इस प्रकार से 8 बराबर 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हुए लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, सबसे पहले दोस्तों भाग दे रखा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपका माइनस दे रखा है, फिर उसके अतिरिक्त आपका मल्टीप्लाई दे रखा है, उसके अतिरिक्त आपका बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो आपका भाग माइनस मल्टीप्लाई और इक्वल का दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, एक ही पैसा नहीं होगा, यहाँ पर पांसा होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही पांसा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर कौन से पांसा में प्रश्न चिन्ह, देखिए 3 नंबर पांसा में आपका प्रश्न चिन्ह दे रखा है, और बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए, ये एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर देता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको मैच करेंगे, तभी तो तीसरे नंबर वाले को ला पाएंगे। ठीक है, तो जब हम पहले और तीसरे को मिलाएंगे, पहले तीसरे को जब हम मिलाएंगे, तो इसमें एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो कॉमन हो, और कॉमन जैसे ही नंबर को या तो लेफ्ट या तो राइट, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में या तो घड़ी की दिशा में चला करके क्या कर लेंगे, इनके अपोजिट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले और दूसरे में आपका नंबर दे रखा है 3 नंबर कॉमन है। क्या है दोस्तों, 3 नंबर जब कॉमन है तो 3 के बटे में हम रख लेंगे 3। अब हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको चला दीजिए। क्लॉकवाइज चलाएंगे जैसे ही आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और आगे दोस्तों इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 आपका आ चुका है। और उसके बाद अब 5 से क्लॉकवाइज चलाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 से क्लॉकवाइज चला, आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 2 से क्लॉकवाइज चला तो क्या हुआ दोस्तों, 4 हो गया। और उसी प्रकार आपका 5 से क्लॉकवाइज चला तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट 1। अब बचा क्या शेष, देखिए पांसे में होती है 6 विपरीत सतह, सॉरी 6 फलक होते हैं, तो 6 नंबर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 के अपोजिट तो 3 कभी हो ही नहीं सकता, तो इस प्रकार से शेष बचा आपका 6। तो 6 क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पासा आ चुका है हमारा, 3 के अपोजिट में 6, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 2 के अपोजिट में 5, और आपका 4 के अपोजिट में 1 क्या हो चुका है, देखिए इसको देखिए 3 के अपोजिट में आ चुका है 6, 3 के अपोजिट में 6 आ चुका है, 2 के अपोजिट में 5 आ चुका है, और 4 के अपोजिट में 1 आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए 2 नंबर और 3 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर को जैसे ही देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर हमको कॉमन मिल रहा है, और वो नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 नंबर कॉमन है, वो 1 है। और हमने अभी बताया 1 के अपोजिट क्या है, आपका 4 है। ठीक है, और जब इसके क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, आपका 3 आया। ठीक है, क्लॉकवाइज चले तो क्या आया दोस्तों, 3 आया। ठीक है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज चले तो क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 6 आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं बन रहा है, ये दूसरे और तीसरे का प्रयोग करते हुए नहीं बन रहा है। अब देखिए पहले और तीसरे का प्रयोग करते हैं। पहले और तीसरे का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो हमें नंबर कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और 1 का अपोजिट हमें पता है क्या है, 4 है। तो 1 का अपोजिट यहाँ पर 4 दे रखा है। उसी प्रकार आपका ये क्या है दोस्तों, 6 है, और 6 है तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 2 बचा, और 2 का आपका अपोजिट निकालना है, और 2 का अपोजिट हमें पता है क्या है, 5। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कह सकते हैं 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कह सकते हैं कि 5 आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसको बहुत आसानी तरीके से समझाने का यही तरीका है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया था दोस्तों, हमने किया था आपका, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, 2 रख दिया तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कॉमन हो जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज चल देते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 आया, और इसमें क्लॉकवाइज चले तो कितना आया दोस्तों, 6 आया। ठीक है,
यहाँ पर क्लॉकवाइज चले तो 6 आया, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 2 रखेंगे तो ठीक है 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, और 4 के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है 2 और आपका 3, 2 3 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इस प्रकार से हम अपोजिट तो निकाल चुके थे। 4 के अपोजिट में 1 था, और 2 के अपोजिट में आपका 5 था, और 6 के अपोजिट में क्या था 1 था। ठीक है, 6 के अपोजिट में 6 के अपोजिट में आपका 3 था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो फलक होगी, वो ना तो एक साथ दोनों दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। तो इनमें से देखिए 1 आ चुका है, 6 आ चुका है, 1 आ चुका है, 6 आ चुका है। तो इनमें से कोई 2 ऑप्शन में से एक फलक आनी चाहिए। जब इन 2 ऑप्शन में से कोई एक फलक आएगी तो क्या हो जाएगा, हमें विपरीत पता चल जाएगा। ठीक है, जब 2 और 5 में से क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, लेकिन 2 हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो अब यहाँ पर जो मिलान करेंगे तो 5 ही आना चाहिए दोस्तों, इसका 5 ही आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 ही होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रखा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए अगर बात कर लें इनके त्रिभुजों की, जब भी हमने आपको बताया था इस प्रकार से एक क्या मिले, स्क्वायर मिले। क्या मिले दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर मिले, और स्क्वायर के विकर्ण आपस में क्या करते हो, काटते हो। ठीक है, स्क्वायर के विकर्ण आपस में हमेशा काट रहे हो, तो इसमें क्या करना है, हमें सीधा नंबरिंग देके सबसे बड़े वाले नंबर का क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 आया बड़ा नंबर, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एक स्क्वायर दिख रहे हैं, और उनके विकर्ण आपस में काट भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा तो दोस्तों आपको 4 स्क्वायर मिले, और चारों के विकर्ण आपस में काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों एक स्क्वायर के जब विकर्ण काटते हैं तो क्या आ जाता है, आपका 8 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 स्क्वायर के विकर्ण काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर भी 8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 मिलेगा, और यहाँ पर भी 8 मिलेगा, और यहाँ पर भी 8 मिलेगा, और यहाँ पर भी 8 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्शन में 32 मिल गया, आपको अभी रुकना नहीं है। ठीक है, आप 32 लगा के भागना नहीं है, अभी और भी यहाँ पर त्रिभुज मिलने वाले हैं। कौन कौन से मिलने वाले हैं, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से मिलेंगे। आप लोग इसको यहीं पर नजर रखना, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला त्रिभुज हमको ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, पहला वाला जो त्रिभुज है हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें दूसरा वाला त्रिभुज ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये वाला दिखाई दे चुका है। तो इस प्रकार से हमें 2 और मिल गए। ठीक है, और उसी क्रम में अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे जैसे ही, तो ये आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा, ये वाला त्रिभुज, और इसी के जस्ट अपोजिट आपको एक और त्रिभुज दिखाई देगा, ये वाला। तो इस प्रकार से हमें ये इस लाइन से भी कितने मिल गए, आप कहेंगे सर 2 मिल गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और आप इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको त्रिभुज ये वाला दिखाई देगा। कौन सा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई देगा। उसी क्रम में इसके जस्ट विपरीत आपको ये भी दिखाई देगा। ठीक है, ये भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये कितने हो गए, ये भी आपके यहाँ से 2 मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 32 ऑलरेडी थे, और आपके कितने मिल गए, 2 2 4 2 6 और मिल गए। ठीक है, अब जब 6 और मिल गए तो कितने हो गए दोस्तों, आपके 38 हो गए। ठीक है, और 38 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अब हमें बताना है एक और त्रिभुज, एक और कौन सा त्रिभुज है। अब पेन का कलर हम कर लेते हैं चेंज, और आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए एक जो त्रिभुज है वो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। कौन वाला, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये वाला जो त्रिभुज है ये सबसे बड़ा वाला है, ये हमको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया था। तो इस प्रकार से जो हमारे जब टोटल त्रिभुज बनेंगे, दोस्तों बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 39 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ये बड़ा वाला एक हो जाएगा, तो 39 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिवर्स करके जरूर देखिएगा, शानदार सा क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाएं ओर है, बाबी जानी के बीच माइकल है। बाबी और जानी के बीच माइकल है, केनी और बाबी के बीच रोजर है। तो बताइए माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 6 मित्र एक घेरे में, यानी कि घेरे का मतलब क्या है, सर्कल में बैठे हुए। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 मित्रों को एक सर्कल में बैठा देते हैं। तो 6 मित्र सर्कल में बैठे, और हमसे कहा नहीं है किस दिशा में। देखिए जब भी कोई व्यक्ति ताश खेलता है तो वो एक अंदर सर्कल की ओर खेलता है। कैसे, ऐसे कुछ इस तरह से खेलता है। ठीक है, इस तरह से 6 मित्र खेलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कितने बनाने हैं, 6 मित्र बनाने हैं। और 6 मित्र हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर के 6 मित्र ताश खेलने लगे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर 6 मित्र हमारे ताश खेलने लगे। और सबसे पहली जो लाइन कह रखी है वो कह रखी है, कैनी नाम का बंदा है, वो डैनी के बाएं छोर पर है। कैनी नाम का बंदा वो डैनी के, ये रहा D4 डैनी। ठीक है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका D4 डैनी, और डैनी का जो बायां होगा वो इस दिशा में होगा, और इसके बाएं कौन है, आप कहेंगे सर कैनी नाम का बंदा है। कौन है, आपका कैनी। तो ये हो गया K4 कैनी।
अब आगे एक और बात, केनी और डैनी से संबंधित कौन सी बात कह रखी है? कह रहा है दोस्तों केनी और बॉबी के बीच में रोजर बैठा है। केनी ये आपका आ चुका है, ठीक है, और इसके और किसके बीच में? बॉबी के बीच में कौन बैठा है? रोजर। आर फॉर रोजर हो गया और बी फॉर बॉबी हो गया, तो केनी और बॉबी के बीच में कौन हो गया? रोजर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और कह रखी है, आगे वाली लाइन, बॉबी और जानी के बीच में माइकल है। ये रहा आपका बॉबी और ये रहा आपका जॉनी, और इनके बीच में कौन है? माइकल हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों बन चुके हैं, ठीक है। बॉबी और जॉनी के बीच में, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है? माइकल। तो यहाँ पर जॉनी बन जाएगा और ये आपका बॉबी ऑलरेडी था, तो इसके बीच में कौन है? आपका माइकल। एम फॉर माइकल हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? माइकल ये रहा, एम फॉर माइकल, और माइकल का जो दायां होगा वो कुछ इस दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में? इस दिशा में। तो माइकल का जो दोस्तों दायां होगा, इसका एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। माइकल का दायां इस दिशा में हो जाएगा और बैठा कौन है? आप कहेंगे सर बॉबी बैठा है। कौन बैठा है? बॉबी बैठा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बॉबी बैठा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। माइकल के क्या पूछा था हमसे दोस्तों? दाएं ओर पूछा था, तो दायां होता है यही दिशा। तो जब हम इस तरह से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो दाएं हो जाएगा, और जबकि क्लॉकवाइज आपका बायां होता है, ठीक। बाएं और जॉनी है, जबकि दाईं ओर क्या है दोस्तों? आपका बॉबी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कुछ अक्षर स्वर हैं। कुछ अक्षर क्या है? स्वर हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कुछ स्वर शब्द हैं, कोई शब्द व्यंजन नहीं है। आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि सभी व्यंजन के सवार होने की संभावना है, ठीक है। सवार तो यहाँ दे, अच्छा ये आपका मिसटाइपिंग है, यहाँ पर स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर, ठीक है। सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बनाकर देखते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले कुछ अक्षर क्या है दोस्तों? कुछ अक्षर हैं वो आपके स्वर हैं। क्या है? इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। मान लीजिए ये क्या है? कुछ अक्षर हैं, ए फॉर अक्षर हैं, और ये क्या है? इनका जो कुछ पार्ट है, इनका जो कुछ पार्ट है ये क्या है दोस्तों? एस फोर स्वर हो गया, एस फोर स्वर हो गया। आगे कह रहा है कुछ स्वर क्या है? शब्द हैं, ठीक है। कुछ जो स्वर हैं ये रहे आपके स्वर, ठीक है। ये क्या रहे? स्वर, और स्वर में क्या आ जाएंगे? आपके शब्द। शब्द को हम किस प्रकार से लिखेंगे? एस डी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गए आपके शब्द। शब्द को हमने एस डी लिख दिया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कोई शब्द व्यंजन नहीं है। कोई जो शब्द, ये जो शब्द है इसका कोई भी पार्ट आपका क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? व्यंजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका बी फोर व्यंजन, ठीक है। ये आपका व्यंजन हो गया। कोई भी शब्द, ये क्या लिखा है? आपका शब्द लिखा है, और इसका जो शब्द है कोई भी पार्ट आपका व्यंजन नहीं है। कहाँ कह रखा है? तो आपका कथन में कह रखा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी शब्द आपका व्यंजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी कह रखी है एक बात, और निष्कर्ष में पहली बात जो कह रखी है वो आपकी कह रखी है कि सभी व्यंजन के स्वर, यहाँ पर सवार नहीं होगा, स्वर होने की संभावना है। सभी व्यंजन, ये रहे आपके व्यंजन। देखिए एक बार कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और दोस्तों ये रहे आपके व्यंजन, क्या रहे? व्यंजन, और इन व्यंजनों के स्वर होने की संभावना है। देखिए जब भी कथन और निष्कर्ष में, जब भी न्याय निगमन के इस प्रकार के क्वेश्चन में संभावना पूछी जाए, और संभावना में कह रहा है कि सभी व्यंजन के स्वर होने की संभावना है, तो क्या हम स्वर के अंदर, ये रहे मान लीजिए आपके स्वर हैं, और स्वर के अंदर क्या हम व्यंजन को रख सकते हैं? किसको रख सकते हैं? बी फोर व्यंजन को रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? कोई भी शब्द आपका व्यंजन से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका इतना सा जो एरिया है, ये सर्कल, ये जो सर्कल है दोस्तों आपका शब्द का है, और ये जो व्यंजन का ये आपका सर्कल दे रखा है, ये आपका किससे टच नहीं होना चाहिए? तो आपका शब्द से टच होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्यंजन का आपका जो आपका नंबर दे रखा है, यानी कि सर्कल दे रखा है, उसको हम इसको यहाँ पर रख देंगे। ये आपका व्यंजन का स्वर रख गया, और ये आपका शब्द से सर्कल भी, सॉरी शब्द से इसका सर्कल टच भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो संभावना थी, वो रखने की जो संभावना थी वो बन गई, यानी कि पहला उत्तर जो है वो सही है, ठीक है। पहला वाला जो उत्तर है वो क्या है दोस्तों? सही है। संभावना थी, और संभावना हमने व्यंजन को किसके अंदर रख दिया? स्वर के अंदर रख दिया, तो ये संभावना सत्य हो गई। और इसका जो आगे कह रखा था कोई शब्द व्यंजन नहीं होना चाहिए, तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द का एरिया है, ये आपका व्यंजन से टच भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके व्यंजन से टच भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संभावना थी पहली सही हो गई। अब आगे क्या कह रखा है? आगे वाली देखिए, ठीक है। आगे क्या कह रखा है? कोई अक्षर व्यंजन नहीं है, कोई भी अक्षर व्यंजन नहीं है। देखिए ये रहा आपका अक्षर, क्या रहा? ये आपका अक्षर रहा, और ये रहा आपका व्यंजन। तो इस प्रकार से ना तो ये हमें दिखाई दे रहा है, और लेकिन हमें क्लियर पता भी नहीं है कि हो सकता है कि व्यंजन हो सकता है ये आपका व्यंजन यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, लेकिन हमें कहा क्लियर नहीं है। तो जब कहा नहीं है, तो इस प्रकार जब हमें पता नहीं, और जब पता नहीं है तो क्या है दोस्तों? हमारा गलत है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, दूसरा वाला गलत है। तो इस प्रकार से जो निष्कर्ष बनेंगे वो हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष एक सही है। क्या कहेंगे? केवल और केवल जो निष्कर्ष 1 है यही इसका राइट उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किसी घड़ी में 5:40 समय हो रहा है, तो बताइए घड़ी की दोनों सही, अरे यार ये आज बहुत मिसटाइपिंग है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों आपसे। यहाँ पर होगा आपका सुइयाँ, ठीक है।
आप लोग ख्वाबे में मत खो जाना, ठीक है। कह रहा है दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर किसी घड़ी के मध्य क्या है दोस्तों, आपका 5:40 का समय हो रहा है, तो बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए 5:40 क्या है, 5:40 है। और हमने दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपका 60H डिफरेंस 11M 60H डिफरेंस 11M/2 से क्या कर देना है हमको, इसमें जैसे ही समय रखेंगे तो हमारा सही कोण आ जाएगा, कौन सा हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो हम क्या करते हैं 60H यानी कि 60 और H क्या दे रखे, मतलब हावर हैं आपके 5 और डिफरेंस करेंगे किससे, आपके 11 और मिनट कितने हैं दोस्तों 40 हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे और जैसे ही क्या करेंगे 60 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों 30 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 300 आ जाएगा, 6×5 30 और 300 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस किससे करना है हमको दोस्तों, 11×4 = 44 यानी कि 440 से करना है डिफरेंस, और 440 से डिफरेंस करना है और भाग देना है 2 से, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जब डिफरेंस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 140 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 140, और 140 में करेंगे 2 से भाग, कितना आ जाएगा दोस्तों 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 70 डिग्री, और कौन से ऑप्शन में 70 डिग्री देखा है वही आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर घबराना नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए जब भी, जो आपको सभी को पता है, जो घड़ी होती है हमारी, जो हमारी घड़ी होती है वो क्या करती है 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर क्या बनाती है 360 डिग्री का कोण, और इसमें एक कोण बड़ा होता है, एक कोण छोटा होता है, लेकिन हमें क्या पता चला, यहाँ पर छोटा कोण पता चला। तो आपको घबराना नहीं है, जो 360 डिग्री का बड़ा कोण होता है उसी में से छोटा कोण हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, हम जो छोटा कोण हमारा आया है इसको माइनस कर देंगे 360 में, तो क्या आ जाएगा हमारा, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा देखिए 60 70 यानी कि 70 जाएगा तो 90 बचेगा, और 290 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर क्या आया था 6×5 300, ठीक है 300, उसके बाद 11×4 44, डिफरेंस क्या था 440 का, डिवाइड बाई 2, डिफरेंस टोटल आया आपका कितने का 140 का, और भाग दिया 2 से तो कितना आया 70 आया। लेकिन जो घड़ी होती है उसकी जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसमें 70 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 और आपका 9 और 2 यानी कि 290 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका यही सही उत्तर है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। यदि पसंद आई है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, में सेशन को शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे क्या होगा, आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम निरंतर हो रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग का एक प्रकार से जो एनालिसिस है या प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए दोस्तों लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।